आज हम लेसन 5 की वीडियो संख्या भी 5 ही देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोर्टेस के कार्यों की एक बात बताई थी मैंने कि मध्य अमेरिका के जो निवासी थे उनको एज़टेक बोलते थे और एज़टेक से ही अब इनका मुकाबला होना था। तो कोर्टेस जो है स्पेन का व्यक्ति था, स्पेन का नाविक था, स्पेन का सेना नायक था। इसके कार्य क्या क्या थे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टोटानैक जन से दोस्ती कर ली, एक समुदाय का नाम है, एक जाति के लोगों का नाम है टोटानैक। तो ये लोग जो है एज़टेक शासन जो थे उससे अलग होना चाह रहे थे, मुक्ति चाहते थे उससे। तो कोर्टेस ने इनसे जो है मित्रता स्थापित कर ली। कोर्टेस जो है वो क्यूबा से मेक्सिको गया था 1519 में। पहले क्यूबा में काम कर रहा है, फिर मेक्सिको गया, वहाँ पर इसने समुदाय से मित्रता की। ये लोग पहले ही अलग होना चाह रहे थे। तो जो वहाँ का जो शासक था तो उससे युद्ध होना, लड़ाई होना लाजमी था। तो इस शासक जो मोंटेजुमा कहलाता था वहाँ का शासक, तो उसने अपना एक अधिकारी जो है भेजा कि देख के आओ कैसा वहाँ पर क्या चल रहा है, कोर्टेस क्या कर रहा है। तो जो अधिकारी आया वो डर गया, भयभीत हो गया। क्योंकि उसके पास जो सैन्य शक्ति थी, घोड़े थे, दल बल था, उस सारे को देखकर वो भयभीत हो गया और उसने कोर्टेस को देवता समझा जो एज़टेकों का बदला लेने के लिए ही यहाँ पर आया हो, बदला लेने के लिए आया हो, ऐसा उस अधिकारी ने माना। तो स्वाभाविक रूप था कि इससे जो है वो मोंटेजुमा जो है वो कमज़ोर हुआ। ट्लेक्स क्लानो, देखो नाम आ रहे हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ। ये थोड़े नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे, पश्चिमी नेम है, अमेरिकी नेम है। तो ये ट्लेक्स क्लानो पर कब्जा। तो यहाँ पर इसने धावा बोल दिया अपने सैनिकों सहित धावा बोलकर जो है वहाँ के लोग हालांकि काफ़ी खूंखार थे, उन्होंने खूब प्रतिरोध भी किया, जमकर प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः इनकी हार हुई क्योंकि जो कोर्टेस थे वो हार मानने वाले नहीं थे। और स्पेनी जो लोग थे, सैनिक थे, उन्होंने क्रूरता से जो है इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया और ट्लेक्स क्लानो पर कब्जा जो है स्पेनिश वासियों का या कोर्टेस का हो गया। उसके बाद बात आती है टेनोक्टिटलान में प्रवेश। ये एज़टेक की राजधानी थी। 1519 में 8 नवंबर को जो है इन्होंने प्रवेश किया इस राजधानी में। तो वो आश्चर्यचकित हो गया। कौन? कोर्टेस के आश्चर्यचकित होने का कारण क्या था कि ये जो शहर था, नगर जो था, ये उनके जो मैड्रिड जो प्रसिद्ध नगर था उससे बहुत बड़ा था कि भी इतना बड़ा नगर उसने देखा नहीं था। वहाँ पर जो मोंटेजुमा था उसने खूब स्वागत किया, उपहार भी दिए कई। और लेकिन इसने क्या किया, इसने यहाँ के जो शासक को जो है नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद कर उसके नाम पर जो है स्वयं जो है शासन चलाने लगा। ये काम जो है कोर्टेस ने किया और वहाँ के मंदिरों में ईसाई प्रतिमाएं भी स्थापित कर दी जो कि ये धर्मांध होकर जो है काम करते हैं। जबकि आज ये सभ्य होने का वो कहते हैं कि भी किसी के धर्मनिरपेक्ष बनो। ये वही लोग थे जिन्होंने अपने धर्म को दूसरे लोगों पर आरोपित किया, स्थापित किया। उसके बाद एल्वाडेरो के द्वारा कत्लेआम किया गया। एल्वाडेरो जो था वो अल्वारेडो है, ये रेडो। क्यूबा विद्रोह दबाने के लिए जो है कोर्टेस को वहां पर जाना पड़ा। कोर्टेस वहां गया तो जिम्मेदारी जो है सौंप दी अल्वारेडो को। तो उसी समय जो है जैसे ही वो निकला तो यहाँ विद्रोह हो गया। और विद्रोह को दबाने के लिए जो है इसने हुक्म दे दिया कि कत्लेआम जो है कर दिया जाए। उस कत्लेआम का जो है नुकसान काफ़ी हो गया। वापिस जब वो आया तब तक काफ़ी जो है मुश्किलें खड़ी हो चुकी थी और उन मुश्किलों को जो है कोर्टेस को ही झेलना पड़ा 1520 में। आंसू भरी रात, ये अगला स्टेप है। उथल पुथल तो काफ़ी चल ही रही थी, आक्रमण कर रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, युद्ध चल रहे थे आपस में। तो उस उथल पुथल में एक रात अचानक जो है रहस्यमयी परिस्थितियों में
जो है मोंटेजुमा जो यहाँ के शासक है उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो स्पेन के लोग हैं और जो यहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में लड़ाई जो है वो जारी रखी जाती है। एज़टेक जो लोग थे, एज़टेक जो शासन के लोग थे उन लोगों के बीच में लड़ाई जारी रहती है। तो यहाँ पर स्पेनिश भी जो है, स्पेन के भी जो है 600 सैनिक मारे जाते हैं, और दूसरी तरफ एज़टेक लोग भी, मतलब दोनों तरफ से लगभग बराबर जो है कैजुअलिटी या नुकसान जो है होता है। तो इतनी मतलब ज़्यादा लोग, क्योंकि उस समय की जनसंख्या के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी संख्या थी, तो इसको भयंकर जो है रात्रि का नाम दिया गया कि आंसू भरी रात थी ये। उस भयंकर रात्रि में इतने बड़ी संख्या में लोग मारे गए, हत्याकांड था एक। उसके बाद टेनोक्टिटलान पर अधिकार, जब ये सब लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, इसी बीच में चेचक फैल गया। अब चेचक तो फैल गया, एक समस्या तो ये शुरू हो गई। दूसरी समस्या क्या था कि क्यूबा की जो बगावत के बाद जब ये लौटे कोर्टेस यहाँ पर, तो उनके पास केवल 180 सैनिक और 30 घोड़े ही बचे थे। इसके साथ उन्होंने धावा बोला, और धावा बोलकर जो है एज़टेक लोगों को जो है परास्त किया। इस राजधानी में घुसा, धावा बोला और इनको परास्त कर दिया, और राजधानी पर जो है कब्जा कर लिया। सम्राट ने इस स्थिति में अपना जीवन त्यागना ही उचित समझा। न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल, अब इसने स्पेन को मतलब न्यू स्पेन इसको बोला गया, तो इसको कैप्टन जनरल बना दिया गया, क्योंकि मैक्सिमम में वो 2 वर्ष लग गए उसको जो जीतने में। तो उसके बाद उसकी ये नियुक्ति हुई, इनाम ही समझो इसको इस नियुक्ति का, जो उसने ये क्षेत्र जो हड़पा कब्जा किया। इसके बाद उसने ग्वातेमाला, निकारागुआ, होंडुरास जो क्षेत्र थे इन पर भी कब्जा कर लिया था। अब दूसरा जो बड़ा नाम है कोर्टेस के बाद, हमने कोलंबस पढ़ा, कोर्टेस पढ़ा, पिजारो पढ़ रहे हैं हम। पिजारो ने भी जो है, जब कोर्टेस का अभियान चला हुआ था तो पैरेलल समानांतर जो है कैरिबियन द्वीप पर अभियान इसने भी चला रखा था। वहाँ के जो लोग थे वो, उस क्षेत्र के जो लोग थे वो इंका जो है कहलाते थे, इंका बोलते थे उनको। तो प्रक्रिया कैसे चली यहाँ पर अधिकार की? सबसे पहले स्पेन के राजा से भेंट होती है, कैरिबियन जो उसका अभियान था उससे वो वापस एक बार जाता है, राजा से मिलता है। तो मिलकर वो जो है इंका के जो कारीगर थे उनके जो है बर्तन दिखाता है, जो कि बहुत ही सुंदर बने हुए थे। राजा बहुत खुश होता है और उसकी बातें सुनकर जो है वो उसको उस राज्य क्षेत्र पर अधिकार करने हेतु प्रेरित करता है, और साथ ही उसको एक लालच भी देता है कि वो उसको वहाँ का गवर्नर बनाने का जो है वचन देता है। इंका राज्य पर विजय कैसे पाई गई? अब पहले तो वहाँ ग्रह युद्ध चल रहा था आपस में ही। आताहू अल्पा जो वहाँ के फिर शासक बने, उन्होंने अपने हाथों में बागडोर वहाँ की संभाल ली। लेकिन फिर यहाँ पर पिजारो पहुंचा, उसने चालबाजी से काम लिया। उसने वहाँ के राजा को बंदी बना लिया, शासक को बंदी बनाकर उसने एक मांग की फिरौती की। फिरौती की मांग क्या थी कि मैं इसको मुक्त कर दूंगा, मुक्ति के लिए मुझे एक कमरा जो है पूरा भरा हुआ कमरा जो है क्या चाहिए, सोने का भरा हुआ कमरा। उसने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव रख भी दिया। उसके बाद उसने क्या किया, राजा का वध ही कर दिया, वध कर दिया। लूट मार की, काफ़ी विद्रोह 2 साल तक ये चला। आखिर में उसने दबा दिया, अंततः वो इस कार्य में सफल हो गया। इस तरह से यहाँ की विजय से इंका लोगों पर विजय पाई। दक्षिण अमेरिका के अन्य भागों पर कब्जा अधिकार, पोटेसी, पेरू, बोलिविया की जो चांदी की खानें थी उन पर अधिकार जो है इन्होंने कर लिया, और यहीं के लोगों को गुलाम बनाकर जो है खानों में जबरदस्ती खानों में काम करवाया गया जबरदस्ती। तो इस तरह से ये हमारा जो है कोलंबस हम पहले पढ़ चुके थे। अभी हमने पढ़ा कोर्टेस ने कैसे अभियान चलाए, और फिर पिजारो के, कोर्टेस और पिजारो, ये 2 नाम। इनमें देखो शहरों के नाम है या व्यक्तियों के, एल्वारेडो नाम व्यक्ति का है, टेनिक्टिलान, ट्लैक्सक्लानो, इंका, ठीक है, आताहुलापा,
ये नाम आपको याद करने हैं, पोटेसीप है, रूबोलिविया। तो इन नामों को थोड़ा याद आप तभी कर पाएंगे जब 2 या 3 बार आप इनको रिवाइज करेंगे, लिख के देखेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम क्या करना है, रिवाइज करना है, इसको लिख कर देखना है। ये करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा और आपको ये याद हो जाएंगे। फिर अगली जो वीडियो है उसमें हम स्पेनियों की अन्य जो विजय हैं और उनकी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे।